आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस के क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा वृत्तांत पाठ से MCQ क्वेश्चन। इसका सारांश हम लोग अगले वीडियो में देख चुके हैं, तो आज देखेंगे हम लोग MCQ क्वेश्चंस यात्रा वृत्तांत। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछे जाते हैं। टेट 1 to 5, 6 to 8 के अलावे 10 to 12 के साथ साथ झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं होती है उनमें खोटा का यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो उसी के तहत आज हम लोग देखेंगे इसका MCQ। पहला MCQ देखेंगे हम लोग, दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा पाठ क्या कर लिखल लागे। तो यह चतुर्भुज साहू के द्वारा, किसके द्वारा? चतुर्भुज साहू के द्वारा यह लिखी गई है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा पाठ कैसा रचना लागे। तो यह यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या है? यात्रा वृत्तांत है, मैंने वहाँ पे वो यात्रा किया था और उसके यात्रा के बारे में बताया गया था। तो प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा बी। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा लेखक कई बेर करल है। कहते कितने बार वह यात्रा किया गया था। तो हम लोग चैप्टर का जब सारांश देख रहे थे तो उसमें स्पष्ट क्या है कि 2 बार यह यात्रा किया गया। कितने बार? 2 बार घाटशिला कॉलेज से। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का बी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा पहिल बेर कौन बछरे करल गेल रहत। तो यह स्पष्ट है, यात्रा वृत्तांत के चैप्टर पढ़े थे उससे ही स्पष्ट है कि 1983 में। कब? 1983 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत किया गया था। चौथा का आंसर हो जाएगा ए। पाँचवा, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा पहिल बेर कौन कॉलेज कर छुआ के ले गल रहे। तो जब पहली बार जब यात्रा किया था तो कौन कॉलेज के बच्चा लोग को ले गया था? तो चाईबासा कॉलेज के छात्रों को ले गया था। पहला आंसर कौन सा कॉलेज? चाईबासा कॉलेज। प्रश्न संख्या 6, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा दूसर बेर कौन कॉलेज कर छुआ लेके रहल गेल। तो यात्रा वृत्तांत से ही स्पष्ट है कि गिरिडीह कॉलेज का ले गया था। कहाँ का? गिरिडीह कॉलेज। तो छठा का आंसर होगा बी। सातवां, दार्जिलिंग गंगटोक की यात्रा दूसर बेर कौन बछरे गेल रहत। तो दूसरा बार कब गया था? पहला बार कब गया था? पहला गया था 1983 में और दूसरा गया था 1984 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 8, दार्जिलिंग गंगटोक की यात्रा जे खोटा गईद पैद संग्रह में शामिल करल गेल उकेन बेर कर वर्णन है। तो पहल बेर का उसका क्या होगा आंसर? ये। 9वां, दार्जिलिंग कौन प्रांत में है। तो दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में है, उसको वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, WB, वेस्ट बंगाल। तो 9वां का आंसर ये हो जाएगा। 10वां, पहली बेर कितना छुआ के लेके गल रहा था कि पहली बार कितने बच्चों को, छात्रों को लेके गया था। तो ये 30 छात्रों को ले गया था। कितना? 30 छात्र को, 30 स्टूडेंट्स को लेके हुआ गया था। तो 10वां का आंसर बी हो जाएगा। 11वां, दार्जिलिंग पहुँचे पहले वकीन कहाँ पहुँचला। तो दार्जिलिंग पहुँचने से पहले वो सब कहाँ पहुँचा। तो वह सबसे पहले सिलीगुड़ी पहुँचा। आंसर क्या हो जाएगा? ये। प्रश्न संख्या 12, कर्सियांग समुद्र तल से कितना ऊंचा है। तो हम सभी यात्रा वृत्तांत के सारांश से ही देख चुके हैं कि यह 5000 फीट था। कितने? 5000 फीट। 13वां, कर्सियांग से दार्जिलिंग
से कितना दूर है, कर्सियांग से जो दार्जिलिंग है वो कितना दूर है? 22 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 22 किलोमीटर। 14वां, कर्सियांग से दार्जिलिंग कौन ट्रेन गिल रहा था? और छुआ ट्रेन, छोटी ट्रेन, छोटी गेज की जो ट्रेनें होती है वहाँ चलती है, उसको छुआ ट्रेन कहते हैं। 14 का सी। अब प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। दुनिया एक सबले ऊंच जगह स्टेशन केकरा बतौला? घूम को दुनिया का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन, जो बड़ा स्टेशन है, वो घूम स्टेशन है, घूम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 16वां, दार्जिलिंग वखीन के लिए गिल रहा, कि दार्जिलिंग उत्सव किस लिए गया था? तो शोध कार्य के लिए गया था, शोध करने के लिए, मानव शास्त्र का। प्रश्न 17, दार्जिलिंग लेखक कौन छुआ के ले गल रहा था? तो इस ऑप्शन को देखेंगे तो घारिक छुआ, कॉलेजिक छुआ, गाँविक छुआ, बाराती छुआ। तो 17 का जो होगा वो बी होगा, कॉलेज के छात्रों को शोध कार्यों के लिए, मानव शास्त्र के शोध कार्यों के लिए लेके गया था। प्रश्न संख्या 18, दार्जिलिंग में यात्री सब कहाँ रुकल रहा? सरकारी कॉलेज में। यात्रा वृत्तांत में हम सभी को याद होगा कि स्टेशन पर जब उतरा तो बहुत सारे एजेंट उसको झांसा में लेने का प्रयास किया, लेकिन वह झांसा में नहीं आया और वहाँ के सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके वह रहने का जुगाड़ कर लिया था। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। अब प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। दार्जिलिंग में मूल रूप से कौन कौन जाति के लोग रहते हैं? लेप्चा भी रहता है, भूटिया भी रहता है, सार्की गोरखा भी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभे। तो 20वां प्रश्न की ओर आते हैं। दार्जिलिंग में कौन चीज से वकीन के भिरिक लागल रहे? इसका आंसर होगा ये, डहरे हैं, बड़का बड़का गरु काला काटल देख के। बड़ा बड़ा जो जानवर है उसको काट के रखा हुआ था रास्ते में। प्रश्न संख्या 21, गंगटोक जाए में कौन नज़दीक कछारे जाए पड़े हैं? कौन सा कछारे मतलब नदी, नदी कछारे मतलब नदी के, तो तीस्ता नदी बहती है वहाँ पे गंगटोक में। कौन सी नदी बहती है? तीस्ता। ये बहुत ही सामरिक महत्व की नदियाँ हैं। 22वां, गंगटोक पहुँची में कौन फैक्ट्री पावल रहा था? कि गंगटोक जब पहुँच रहा था तो कौन सा फैक्ट्री वहाँ पे देखा था? हम सभी को याद होगा कि पेनिसिलिन दवाई फैक्ट्री था, फल रस एक शराब का फैक्ट्री था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन सी। और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, गंगटोक कहाँ पड़ा है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम में। गंगटोक जो है वो सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इस प्रकार आज हम लोगों ने दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत का MCQ देखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कोटा से, खासकर टेट 1 to 5 और 6 to 8 के सिलेबस में शामिल है, और क्लास 12 और 10th में भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।